प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम की समाजशास्त्र की क्लास में अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रथम पेपर में समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। विद्वानों के सामने समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने का सबसे प्रमुख तरीका तुलनात्मक विधि रहा है। जनसाधारण से लेकर वैज्ञानिक तक सभी सामाजिक विज्ञानों, चाहे वो अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र, इनकी प्रकृति का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र या जीव विज्ञान, इनकी प्रकृति से तुलना करके किया जाता है, करते रहे हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने में केंद्र बिंदु यही है कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान है, क्या समाजशास्त्र भौतिक विज्ञान के समान भविष्यवाणी करने में सक्षम है, क्या समाजशास्त्र के पास प्रयोगशाला है, क्या समाजशास्त्र के अध्ययन के परिणामों के आधार पर इसके सिद्धांतों की वैज्ञानिक या इसके सिद्धांतों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, क्या समाजशास्त्र के सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, इसके अध्ययन की पद्धतियाँ, तथ्य संकलन के साधन, तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण क्या पूर्ण वैज्ञानिक है, क्या समाजशास्त्रीय सिद्धांतों तथा सामान्यीकरणों की जांच और पुनः जांच जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की तरह जब चाहे जहाँ चाहे की जा सकती है। इन सभी प्रश्नों और पहलुओं का अध्ययन समाजशास्त्र के संदर्भ में करना आवश्यक है। तभी इस विषय की प्रकृति की सत्यता ज्ञात हो सकती है। तो इसकी प्रकृति को समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बिंदु की बात करने जा रहे हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति हमेशा वैज्ञानिक पद्धति है। समाजशास्त्र में समाज, सामाजिक संबंधों और सामाजिक व्यवस्थाओं, सामाजिक घटनाओं आदि का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया जाता है। अध्ययन की योजना तैयार की जाती है। समाजशास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के सभी चरणों, उपकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों का अवलोकन करना, संकलन करना, वर्गीकरण, विश्लेषण और सामान्यीकरण, इनके आधार पर किया जाता है। सामाजिक अनुसंधानकर्ता समाजशास्त्र में समस्या का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित रूप से कर पाता है, बल्कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण भी किया जा सकता है। इन सिद्धांतों की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जांच की जा सकती है, उनमें संशोधन किया जाता है। विद्वानों का कहना है कि अध्ययन की पद्धति के आधार पर समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है और समाजशास्त्र एक विज्ञान कह सकते हैं, समाजशास्त्र को एक विज्ञान की कैटेगरी में ले सकते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है कि समाजशास्त्र की प्रकृति और अवलोकन। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में तथ्य संकलन के चरण का विशेष महत्व। प्राकृतिक विज्ञानों में अवलोकन पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। अवलोकन मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। सहभागी हो सकता है, अर्धसहभागी हो सकता है और असहभागी हो सकता है। प्राकृतिक विज्ञान में केवल असहभागी अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अध्ययन की समस्या पर निर्भर करता है कि उसमें कौन सी अवलोकन की विधि अपनाई जाए या प्रयोग में ली जाए। समाजशास्त्री जैसे देखता है उसी रूप में उसे लिखता है। सामाजिक तथ्यों को एकत्रित अवलोकन के माध्यम से कर पाता है और उसी आधार पर हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं तथा विश्लेषण का परिणाम निकाल सकते हैं। यह कार्य क्रमबद्ध और नियोजित रूप से किया जाता है। इस प्रकार
अवलोकन के आधार पर भी हम समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक मान सकते हैं। अगला जो बिंदु हम देखेंगे वो है कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है उसमें तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीकरण और विश्लेषण का भी मुख्य रोल होता है। तो समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्य एकत्रित करने के उपरांत उनके कार्य कारण के आधार पर अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है। इन वर्गों को क्रम से व्यवस्थित किया जाता है और कारकों में परस्पर गुण संबंध स्पष्ट करने के लिए तालिका में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक अध्ययन में वर्गीकरण और सारणीकरण कहा जाता है। इस प्रकार तथ्यों का विश्लेषण तथा उनमें परस्पर सहसंबंध स्पष्ट हो जाता है। उनके परस्पर गुण संबंध का वर्णन भी किया जाता है। जैसे वैज्ञानिक अध्ययनों में तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीकरण, विश्लेषण का वर्णन किया जाता है, समाजशास्त्रीय अध्ययन में भी इन सभी नियमों की पालना की जाती है। इसलिए समाजशास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक प्रकृति वाले होते हैं। अगला जो बिंदु है वो है कि समाजशास्त्र की प्रकृति और सामान्यीकरण। वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख और अंतिम चरण सामान्यीकरण होता है। इसमें प्रथम चरण में जो उपकल्पना का निर्माण किया था उसकी जांच की जाती है तथा तथ्यों का सामान्यीकरण किया जाता है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में भी अंतिम चरण सामान्यीकरण का होता है, जिसमें समाजशास्त्री एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीकरण आदि करने के बाद निष्कर्ष निकालता है। प्रारंभ में जिस कल्पना को या जिस उपकल्पना को लेकर वैज्ञानिक चला था उसकी जांच की जाती है। यदि वह उपकल्पना सिद्ध हो जाती है तो समाजशास्त्र में वह सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाती है। अगर नए परिणाम सामने आते हैं तो उपकल्पना को असत्य घोषित कर दिया जाता है तथा नए सिद्धांत की स्थापना कर दी जाती है। अगला जो बिंदु है वह है कि समाजशास्त्र कारण प्रभाव संबंधों की व्याख्या भी करता है। समाजशास्त्र की जो प्रकृति देखते हैं तो सबसे मुख्य जो बिंदु है वो ये कि समाजशास्त्र कारण प्रभाव और संबंधों की व्याख्या भी करता है। समाजशास्त्र में कारकों का अध्ययन किया जाता है। कारण प्रभाव संबंधों का अवलोकन, संग्रहण और व्याख्या की जाती है। किस कारण से और किन परिस्थितियों में क्या प्रभाव पड़ते हैं इसका अध्ययन किया जाता है। घटना के परिणामों के कारणों की खोज की जाती है। कोई घटना किन किन कारणों से घटती है इसका वर्णन किया जाता है। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष में आर्थिक शोषण, उत्पादन के साधन और संबंध आदि के कार्य कारण संबंध की वैज्ञानिक व्याख्या करके बताते हैं कि समाज में परिवर्तन इनके द्वारा कैसे होता है। वो हम कारण और प्रभाव के संबंधों के आधार पर जान सकते हैं। अगला जो बिंदु है वह है कि समाजशास्त्र में सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण और सारणीकरण, विश्लेषण और व्याख्या आदि की जाती है और अंत में सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। व्यवस्थित सिद्धांत के अनेक प्रकार हो सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की जांच की जाती है। यदि समाज के इतिहास को देखा जाए तो इस बात के अनेक प्रमाण मिल जाएंगे जिसमें सिद्धांतों की जांच की गई थी। दुर्खिम ने आत्महत्या का प्रजातीय सिद्धांत, भौगोलिक सिद्धांत आदि की जांच करके निष्कर्ष निकाला कि वे गलत थे, क्योंकि तथ्यों के आधार पर वे प्रमाणित सिद्ध नहीं हुए। अनेक प्रचलित आत्महत्या के सिद्धांतों की जांच करने के बाद दुर्खिम ने आत्महत्या का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी प्रकार समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर तथ्यों की सहायता से कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासी सिद्धांत
आदि की जांच की गई तथा नए सिद्धांतों का निर्माण किया गया। समाजशास्त्री सिद्धांतों का परीक्षण संशोधन संभव है। अगला हम बिंदु लेते हैं, वो है समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। जिस प्रकार विज्ञान में सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, उसी भांति समाजशास्त्र के सिद्धांत भी सार्वभौमिक होते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत निश्चित परिस्थिति में कारकों के परस्पर कारण प्रभाव संबंधों की व्याख्या करते हैं। यदि परिस्थितियां और कारकों के गुण नहीं बदलते हैं तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत सत्य और प्रमाणित सिद्ध होते हैं। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के चरणों के अनुसार तथ्यों का अध्ययन करके सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, जिनकी जांच करना संभव है। तो इस प्रकार से हम समाजशास्त्र में पढ़ रहे थे कि किस किस प्रकार से समाजशास्त्र की जो नेचर है वो किन बिंदुओं के आधार पर हम समाजशास्त्र में देख सकते हैं। अगले टॉपिक पर बात हम अगले सत्र में करेंगे।